हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है वो है अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। यम ही न व्यथियन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखः सुखं धीरं सो अमृतवाय कल्पते। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को सुख और दुख में संभाव रहने का उपदेश दे रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने जो इस श्लोक का जो विषय है वो मेन विषय है कि हमें इस संसार के जो उतार चढ़ाव हैं और जो कठिनाइयाँ हैं उनको सहन करना है, और संन्यास आश्रम उसी की परिकाष्ठा है। तो आइए इनका जो विषय है उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला विषय है कि मुक्ति के लिए जो स्थिरता से दृढ़ होकर उच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार की स्थिति में और सुख और दुख को सहन करके हम अवश्य ही मुक्ति का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ शील प्रभुपाद ने संन्यास की कष्टदायक प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है। असल में विपरीत परिस्थितियों में को सहन करना और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना आत्म साक्षात्कार की ओर कदम है, और संन्यास इस सहन शक्ति की परिकाष्ठा है। हम पारिवारिक बंधन जो सबसे बड़ा बंधन है से बंधे हुए हैं, परंतु यह वर्ण आश्रम व्यवस्था का एक अंग भी है। सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम होता है, जब व्यक्ति विद्यार्थी जीवन व्यतीत करता है और शिक्षा ग्रहण करके जीवन की समस्याओं का सामना करने में सक्षम होता है। आगे यदि वह विवाह करना चाहे तो गृहस्थ आश्रम का प्रावधान है, जिसमें विवाह उपरांत बच्चे पैदा करके वह अपनी शिक्षा अनुसार जीवन यापन करता है। इसके आगे 50 वर्ष की आयु के बाद
वानप्रस्थ आश्रम आरंभ होता है, जिसमें व्यक्ति गृहस्थी की जिम्मेदारियां अपनी संतान के ऊपर सौंपकर निवृत्त हो जाता है और तीर्थ स्थल की यात्राएं करता है और अपनी संतान का मार्गदर्शन करता है। इसके बाद संन्यास आश्रम प्रारंभ होता है, जब वह घर परिवार का त्याग कर भगवान के नाम का प्रचार करने हेतु जीवन के अंतिम वर्ष व्यतीत करता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। ये आश्रम की अवस्थाएं वर्तमान समय में व्यवहारिक नहीं हैं और न ही इतनी लंबी आयु होती है कि संन्यास के लिए प्रतीक्षा की जाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें एक प्रक्रिया प्रदान की है, जिसे हम अपने जीवन की किसी भी अवस्था में पालन कर सकते हैं और संन्यास जैसा फल प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया भक्ति की प्रक्रिया है और इसमें हम भगवान के नाम का जाप करते हैं और भगवान कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाकर सभी कार्य उनको अर्पित करते हैं। इस प्रक्रिया से हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सहन करना और समस्याओं का हल करने की क्षमता मिलती है, जो भगवद गीता में भी दी गई है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद ने की जो प्रक्रिया है, जो हम सब पालन करते हैं, उससे हम गृहस्थ सन्यासी का जीवन यापन करते हैं कि गृहस्थ जीवन में होते हुए भी हम सन्यासी जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि सन्यासी का मतलब है कि सब कुछ भगवान और को अर्पित करना और भगवान के ऊपर 100% उनके ऊपर आश्रित रहना। और यह प्रक्रिया के द्वारा, जो भक्ति की प्रक्रिया है, हम किसी भी अवस्था में इसको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे ही हम भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित होते हैं, उनके अधीन होते हैं और सब कुछ भगवान का सोचकर उसके ऊपर हम सब कुछ न्यौछावर करते हैं और अपने जो भरण पोषण है, अपने परिवार का भरण पोषण है, वो एक दास की तरह अपने आप को समझकर भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए करते हैं, तो हम गृहस्थ सन्यासी कहलाते हैं। तो इसमें भी हमें जो जीवन के उतार चढ़ाव हैं, उनको सहन करने की हमें क्षमता मिलती है और यही जो सहन करने की शक्ति है, यह भगवान से आती है। तो इस श्लोक में इतना ही, जो हमें ये सिखाता है कि दुख सुख में हमें सहन करना चाहिए। तो कल हम अगला श्लोक पढ़ेंगे और इस श्लोक से संबंधित कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और इन ऑडियो सेशंस को ज़रूर सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।